नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लाइट हाउस एजुकेशन हब में। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर के आंसर की मैं आपके लिए लेके आ चुका हूं। देखते हैं आज के फर्स्ट पेपर के अंदर जो आपके जीके के अंदर क्वेश्चन पूछे गए थे वो क्या क्या क्वेश्चन थे और उनके आंसर की क्या है। देखिएगा, आज के सारे क्वेश्चन मिलान आप कर लीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है। तो बच्चों, इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 ऑस्ट्रेलिया होगा। यानी कि भारत की जो समवर्ती सूची का जो सिद्धांत है ना, वो हमने ऑस्ट्रेलिया से ले रखा है। यस, तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या पूछा गया था, देखते हैं अगला क्वेश्चन। यस, आगे है अगला क्वेश्चन हमारे सामने। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के में सदस्यों की संख्या अध्यक्ष को छोड़कर कितनी है। देखिएगा, यहाँ पे आपको अध्यक्ष को छोड़कर संख्या पूछी गई है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है कितना, 7। कितना है, 7। यानी कि राजस्थान लोक सेवा आयोग में सदस्यों की संख्या अध्यक्ष को छोड़कर कितनी है, 7 है। और अध्यक्ष के साथ में कितनी है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएंगे। यस बच्चों, तो इस प्रकार से आप पूरा अगर आंसर की लगाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन बटन को क्लिक कीजिएगा। यस, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का संगठन है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का संगठन है, तो इसमें कितने अध्यक्ष होते हैं और कितने सदस्य होते हैं ये आपसे पूछा था। तो इसके अंदर बच्चों अध्यक्ष होता है 1 और सदस्य कितने होते हैं, 2 होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। यस, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, यस देखिएगा, अगले क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है कि राजस्थान विधानसभा के द्वितीय अध्यक्ष कौन थे। राजस्थान की जो विधानसभा है ना, उसके द्वितीय अध्यक्ष के बारे में आपसे पूछा था। तो इसके जो द्वितीय अध्यक्ष थे आपके राजस्थान की विधानसभा के, वो आपके थे कौन, रामनिवास थे। कौन थे, रामनिवास जी थे आपके। यस, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। आपको मैं प्रत्येक यहाँ पे पूरे 100 के 100 क्वेश्चनों के आंसर की आपके यहाँ पे लगाने वाला हूँ। शायद ही पहला ये चैनल होगा यहाँ पे जहाँ पे आपको पूरे 100 यानी कि 100 में से 100 क्वेश्चनों के आपके आंसर मिलने वाला है बच्चों। बाकी यहाँ पे आपको पूरे 100 क्वेश्चनों के आंसर मिलना नामुश्किल बात होती है। यस, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, राजस्थान में पंचायती राज के संदर्भ में सही युगम पहचानिए। पंचायती राज के संदर्भ में जो सही युगम है वो क्या है आपका, देखिएगा, गिरधारी लाल व्यास समिति का गठन 1900 कब हुआ था, 73 में। ये ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे बिल्कुल सही दिया हुआ था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर जो 6 है आपके लिए स्क्रीन पे इस प्रकार से है, देखिएगा क्या पूछा है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश भारत अधिनियम द्वारा केंद्र में वैध शासन स्थापित किया गया। यानी कि निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश भारत अधिनियम द्वारा केंद्र में वैध शासन स्थापित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 है, भारत शासन अधिनियम 1935 बच्चों। भारत शासन अधिनियम 1935 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से हैं कि सभी मानवों में क्रोमोसोम होते हैं। सभी मानवों में कितने क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम की आपको यहाँ पे संख्या पूछी थी। ये आपका साइंस से उठाया गया क्वेश्चन है। 46 होते हैं। मानवों में क्रोमोसोम की संख्या होती है बच्चों 46, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपका देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था। 8 नंबर क्वेश्चन ये लीजिएगा, आपके सामने है, दामोड़ भील जनजाति के लोग अधिकांश भारत के किस जिले में निवास करते हैं। देखिएगा, आपको मैंने पहले कहा था कि अगर आपको जीके के अंदर अच्छे नंबर लाने हैं तो ये जो पॉइंट मैंने आपको बताए थे यहाँ पे अच्छे स्ट्रगल आपको अच्छे से यहाँ पे इनकी पकड़ होनी चाहिए। मैंने यहाँ पे आपको जनजाति के बारे में बताया था। एक क्वेश्चन आपका पक्का आएगा, देखिएगा यहाँ भी आज वापस एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है डूंगरगढ़ है। कौन सा है, डूंगरपुर इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा बच्चों। यस, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर जो 9 था आपसे जनगणना से लेकर क्वेश्चन उठाया गया था। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का वह जिला जहां न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है। ये क्वेश्चन कल के पेपर में भी पूछा गया था, जैसलमेर। अगर आपने कल की मेरी आंसर की लगाई है तो कल भी आपको ऐसा क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिला था। आगे भी ऐसे क्वेश्चन रिपीट होने के पूरे चांसेस हैं बच्चों, इसलिए आंसर की को पूरा देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, क्वेश्चनों का निचोड़ निकालिएगा। यस, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा सबसे पहले और वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों। यस, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक बार राजस्थान का मुख्यमंत्री नहीं रहा है। अब देखिएगा, यहाँ पे बात करते हैं शिवचरण माथुर की, तो ये तो एक से अधिक बार यहाँ पे राजस्थान के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं हरिदेव जोशी की, तो ये भी रह चुके हैं।
और भैरव सिंह जी शेखावत भी यहाँ पे एक से अधिक बार रह चुके हैं, बट रहे कौन नहीं है, हीरालाल जी। कौन नहीं रहे हैं, हीरालाल जी केवल और केवल एक बार ही रहे हैं, एक से ज़्यादा बार यहाँ पे मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हीरालाल देवपुरा। हीरालाल देवपुरा इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में संस्कृत का प्राचीनतम अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? राजस्थान में संस्कृत का प्राचीनतम अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होने वाला है बच्चों वो है आपका गोसुंडी। कौन सा? गोसुंडी। गोसुंडी से, ऑप्शन नंबर 4 गोसुंडी से आपको संस्कृत का प्राचीनतम अभिलेख प्राप्त हुआ है। यस, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है, देखिएगा क्या है। भारत में क्या पूछा गया आपसे? भारत में सीमेंट उद्योग को किस वर्ष लाइसेंस मुक्त किया गया? जो सीमेंट उद्योग है उसको भारत के से उठाया हुआ क्वेश्चन है। देखिएगा, भारत में सीमेंट उद्योग को लाइसेंस मुक्त कब किया गया था? तो ये किया गया था 1991 में बच्चों। कब किया गया था? 1991 में। भारत में सीमेंट उद्योग को लाइसेंस मुक्त किया गया था 1991 में। ऑप्शन नंबर आपका 2 यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। देखिएगा क्या है। राजस्थान की संस्कृति में ओरण, जो ओरण है वो किससे संबंधित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। जो संस्कृति से संबंधित, जो जिनमें कई बच्चे ऐसे होते हैं जो संस्कृति के अंदर अपना रुझान रखते हैं, उसको जानने के लिए इच्छुक होते हैं, वो बच्चे कभी भी ऐसे क्वेश्चन में बात नहीं करते। तो ओरण जो होता है वो होता है पर्यावरण संरक्षण की एक परंपरा है बच्चों। ओरण क्या है? ये पर्यावरण संरक्षण की एक क्या है? परंपरा है आपकी। यस, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के अंदर। अगले क्वेश्चन में आपको जी देखिएगा साइको का क्वेश्चन है ये। साइको का क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि की गणना याद करने का सूत्र पूछा था। बुद्धि लब्धि कैसे याद की जाती है? बुद्धि लब्धि याद करने का, जो गणना करने का जो सूत्र है वो देखिएगा, मैं आपको एक बार यहाँ पे बता देता हूँ। देखिएगा, ये है आपका यहाँ पे क्वेश्चन। बुद्धि लब्धि की गणना याद करने का सूत्र पूछा था। तो बुद्धि लब्धि बराबर होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे क्या बात कही गई थी, देखते हैं एक सेकेंड। यस, क्वेश्चन नंबर 16, एक बार मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा जूम करके आपके सामने यहाँ पे रख देता हूँ, आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। निम्नलिखित में से कौन से कथन विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नता को पूरा करने के लिए सबसे उपयुक्त हैं? 1 नंबर पॉइंट इसमें बोला था पाठ्यक्रम को व्यवस्थित और लचीला बनाया जाना चाहिए। अगला जो पॉइंट था वो आपसे पूछा गया, बोला गया यहाँ पे कि असाधारण बच्चों की शिक्षा के लिए अलग से व्यवस्था की जाए। 3 नंबर पॉइंट, कक्षा का विभाजन विषय समूह में होना चाहिए। ऐसा तो कुछ नहीं होता बच्चों। अगला पॉइंट एक बार और पढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 4 आपके सामने, कि शिक्षण का तरीका छात्र की ज़रूरत के अनुसार होना चाहिए। क्या शिक्षण का तरीका जो छात्र की ज़रूरत के अनुसार होना चाहिए? यस, तो अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो इस क्वेश्चन का जो आपका 16 नंबर जो आपका क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है पॉइंट नंबर 1 2 3 4 के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो आपका यहाँ पे होने वाला है, देखिएगा, पहला, तीसरा और चौथा आपका बिल्कुल सही होने वाला है। पहला, तीसरा और चौथा आपका यस। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बच्चों, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। यस, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मारदड़ी क्या है? मारदड़ी बचपन में खेले होंगे राजस्थानी लोग जितने भी हैं, राजस्थान के मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी ने, मेरे दोस्तों ने मारदड़ी जरूर खेली होगी। क्या है? आगे भगते थे और पीछे से एक दड़ी थी, दड़ी की वो कपड़े की बनाई हुई, इसको पीछे से मारते थे। तो वो क्या था? वो क्या नृत्य था? नहीं सर। वो क्या गीत था? नहीं। आभूषण था? नहीं। वो क्या था? खेल था। मारदड़ी क्या है बच्चों? यहाँ पे खेल है। मारदड़ी आपकी क्या है? यहाँ पे खेल है। यस, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, देखिएगा, भारत का प्रसिद्ध धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात के बारे में जब भी क्वेश्चन आता है तो आपको पता है धुआंधार जलप्रपात के बारे में क्या होता है? नर्मदा नदी। कहाँ पे है? नर्मदा नदी में। धुआंधार जलप्रपात कहाँ पे है? नर्मदा नदी पे है बच्चों। यस, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र व्यवस्थित है। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? बीकानेर में। कहाँ पे है बच्चों? बीकानेर में है। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? बीकानेर में है। क्वेश्चन नंबर 20 बात करते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा युगम मुख्य और सहायक नदी का समेकित नहीं है? नहीं है पूछा है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, बनास गुहाई। बनास गुहाई, गुहिया, बनास और गुहिया है यहाँ पे। यस, 21 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, आपका यहाँ पे पॉलिटिकल से उठाया हुआ क्वेश्चन है। कितना शानदार क्वेश्चन है। 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा,
संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायत में महिलाओं के 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी देता है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो पंचायत में महिलाओं के 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी देता है? तो वो अनुच्छेद है बच्चों आपका अनुच्छेद 243D, अनुच्छेद नंबर 243D हो जाएगा। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यस, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, देखते हैं अगला क्वेश्चन। या स्क्रीन पे आपका अगला क्वेश्चन आ चुका है बच्चों। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेकित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेकित नहीं है? तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही जवाब है वो है अनुच्छेद नंबर 48, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण यानी कि ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे बिल्कुल इसका सही जवाब होने वाला है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो आपका है वो देखिएगा क्या है, भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हैं? भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हैं? तो वो करते हैं भारत के उपराष्ट्रपति को। किसको बच्चों? भारत के उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र वहां पे वो संबोधित करते हैं। यस, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 26 इस प्रकार से है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख सकता है? तो वो कौन सा है, कौन सा विधेयक का अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद है वो 200। अनुच्छेद कौन सा है बच्चों? 200। अनुच्छेद नंबर 200 है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आप मेरी आपसे सभी से रिक्वेस्ट है कि आप एक बार वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बच्चों मेरी रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले हर एक पेपर की मैं आपके लिए आंसर की तैयार करके ला सकूँ। सबसे पहले और सबसे स्टिक आंसर की आपके लिए मैं लेके आता हूँ बच्चों। यस, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, सिंह भूम खालिस्तान के खनन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए है? लोहा ऐसक के लिए। किसके लिए बच्चों? लोहा ऐसक के लिए है। यस, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है 28 नंबर, दून और द्वार हिमालय के किस भाग में पाए जाते हैं? दून और द्वार हिमालय के किस भाग में पाए जाते हैं? शिवालिक। किसमें? शिवालिक हिमालय में। किसमें बच्चों? शिवालिक हिमालय में पाए जाते हैं। बात करते हैं 29 की ओर। 29 नंबर अगर क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में उड़िया पठार स्थित है? उड़िया पठार कहाँ पे स्थित है बच्चों? उड़िया पठार आपका सिरोही जिले में, सिरोही में है। कौन से जिले में है? सिरोही जिले में। राजस्थान के सिरोही जिले में क्या है? उड़िया पठार स्थित है बच्चों। यस, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। मैं आपको यहाँ पे जल्दी जल्दी आंसर बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको कम समय में अधिक जानकारी यहाँ पे प्राप्त हो सके बच्चों। यस, राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से पदभार ग्रहण करने के क्रम का सही विकल्प चुनें। तो आपको यहाँ पे जो मुख्यमंत्री हैं उनका पदभार जो सबसे पहले किसने चुना, उसके बाद में किसने चुना, उसके बाद में किसने चुना, इसके हिसाब से बताना है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 इसका सही है बच्चों। सीधा सा बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे बिल्कुल इसका सही होने वाला है। यस, अगला क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन क्या है? 31 नंबर क्वेश्चन है, कालीबाई भील मेघावी छात्रा योजना किससे संबंधित है? जो कालीबाई भील मेघावी छात्र योजना है वो किससे है? वो बच्चों हैं स्कूटी वितरण से। वो क्या है? स्कूटी वितरण से। आपने पता है कि अपने जो 12th क्लास के अंदर जो बच्चियां अच्छे परसेंटेज के साथ में पास होती हैं उन्हें स्कूटी वितरण की जाती है। वो कौन सी योजना के तहत है? वो यही योजना है बच्चों, कालीबाई भील मेघावी छात्रा योजना। यस, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है ये लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि निम्नलिखित में से राजस्थान में जायद की फसल किस अवधि में बोई जाती है? जो जायद की फसल है वो मार्च से जून के बीच में होती है बच्चों। कब? जब हम जैसे हमारे गेहूं और सरसों की कटाई हो जाती है उसके बाद जायद की फसल यहाँ पे बोई जाती है। वो है कौन सा? मार्च से जून है बच्चों। यस, तो मेरे दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और आगे शेयर कीजिएगा। सबसे पहले आपके लिए आंसर के लिए क्या है? अगला क्वेश्चन है, जयपुर के महाराजा स्कूल की स्थापना किस वर्ष में हुई है? देखिए, अगर बात करते हैं स्थापना के तहत तो यहाँ पे इन चारों ऑप्शन में से ऐसा कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है। बट हुआ क्या, जैसे वीडियो के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आपका आया था, वीडियो के एग्जाम में भी क्वेश्चन आया था, उसके अकॉर्डिंग आपका ये 1844 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब माना गया है। क्योंकि इस अवधि के बीच में एक 1830 से लेके 1870 की अवधि के बीच में था, तो इस बीच में यही आपका यहाँ पे एक आंसर बन रहा है। इसलिए आपका जो सही जवाब हो जाएगा 1844, ऑप्शन नंबर 4 माना जाएगा। यस, ये क्वेश्चन मैंने वीडियो के टाइम भी आपको कहा था, ये आगामी पेपरों में आपको जरूर कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। आज एक बार फिर आपके सामने आया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय श्रम कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष रह चुके हैं? कौन अंतर्राष्ट्रीय श्रम अध्यक्ष रह चुके हैं कॉन्फ्रेंस? वो है जगजीवन राम। कौन है? जगजीवन राम। ऑप्शन नंबर 4 आप पे आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बच्चों। यस, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। क्या है?
घटिया शिलालेख, देखिए घटियाला शिलालेख निम्नलिखित में से किस वंश की जानकारी प्राप्त होती है? घटियाला शिलालेख से निम्नलिखित में से किस वंश की जानकारी प्राप्त होती है? तो वो बच्चों घटियाला शिलालेख से आपकी जानकारी प्राप्त होती है किसके? मंडोर के परिहार के। मंडोर के परिहार के बारे में घटियाला शिलालेख से जानकारी हमें प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका, देखिएगा, यस एक सेकंड रुकिएगा, यस अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है, राजस्थान विधानसभा को विघटित करने का अधिकार किसे है? राजस्थान की विधानसभा को विघटित करने का जो अधिकार दिए गए हैं वो है बच्चों किसको? लोकायुक्त को। किसको साथियों? लोकायुक्त को है। यस अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 37 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। वापिस एक बार पॉलिटिकल से उठाया गया क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत के लिए कितने विषय दिए गए हैं? 11वीं अनुसूची में जो पंचायत के लिए जो विषयों की बात की गई है वो है टोटल कितने? 29। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। 38 नंबर क्वेश्चन क्या था? किस वर्ष भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को दो दलों CPI और CPIM में विभाजित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है बच्चों 1964। ऑप्शन नंबर 2 1964 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। यस आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अगला क्वेश्चन वापस यहाँ पे बहुत अच्छा एक क्वेश्चन दिया गया है, देखिएगा। यस क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को सबसे सही ढंग से प्रकट करता है? देखिए ये क्वेश्चन जो साइको के जो क्वेश्चन थे ये आपकी कट ऑफ डिसाइड करने वाले क्वेश्चनों में से थे। अच्छा पेपर था साइको का आज। देखिएगा साइको के इस क्वेश्चन का जो जवाब होगा, पहला क्वेश्चन है इसका राइट यहाँ पे सही हो जाएगा। यह है शिक्षक के मनोवैज्ञानिक आधार को प्रदान करते हैं। किसको? शिक्षक के मनोवैज्ञानिक आधार को प्रदान करता है। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है आपके लिए? देखिएगा क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा असमुदात्मक दबाव समूह नहीं है? तो ये है आपका कौन? सिंडिकेट। कौन है बच्चों? सिंडिकेट। ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। यस अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 आपके सामने स्क्रीन पे हाजिर हो चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य अभिक्षमता परीक्षण है? कौन सा सामान्य अभिक्षमता परीक्षण है? तो वो है गणितीय अभिक्षमता परीक्षण। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बच्चों। यस अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में गुट निष्पक्ष आंदोलन के कितने सदस्य हैं? वर्तमान में गुट निष्पक्ष आंदोलन में कितने सदस्य हैं? तो वो हैं बच्चों 120। कितने बच्चों? 120 हैं। मेरे साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें ताकि आपके हर एक दोस्त को, आपके हर एक साथी को ये वीडियो मिल सके। यस अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक को छोड़कर मानसिक विकास का प्रावण्य कारक को ही शामिल है, वो हैं बुद्धि, अधिगम वातावरण, पोषण की गुणवत्ता, परिवार, संस्कृति। बताइएगा, आप बताइएगा इस क्वेश्चन का क्या जवाब होगा सही बच्चों? इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है बुद्धि। क्या होने वाला है बच्चों? बुद्धि होने वाला है। बुद्धि इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सीताराम साधु का संबंध किस आंदोलन से है? तो सीताराम साधु का संबंध किस आंदोलन से बच्चों? किसान आंदोलन से है। राजस्थान गवर्नमेंट के हद से ज़्यादा एग्जामों में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। मैंने कितनी बार कहा है कि इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? नौ चौकी बांध कहाँ स्थित है? तो नौ चौकी बांध बच्चों स्थित है कहाँ पे? राजसमंद में। कहाँ पे है? राजसमंद में। नौ चौकी बांध कहाँ पे स्थित है? राजसमंद में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 46 क्या है आपके सामने? राजस्थान के वर्ष 2022-23 की बजट घोषणा के अनुसार किस स्थान पर राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी? तो राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ पे की जानी है? राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट की स्थापना की जानी है बच्चों कहाँ पे? जोधपुर में। कहाँ पे? जोधपुर में की जानी है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखिएगा, 2022 के राजीव गांधी ओलंपिक खेलों में शामिल को सही समूह पहचानिए। कल ही मैंने आपको कहा था ये राजीव गांधी खेल संबंधित जो आज क्वेश्चन आया तो आपके आगे वाली शिफ्टों में जरूर आएगा और यही हुआ, आज आ गया। बट आपके लिए आपको गुड न्यूज़ बता देता हूँ, आज का जो क्वेश्चन है आपका वो आपका क्वेश्चन है किसका? बर्न्स का। आज आपको बर्न्स मिलने वाला है। क्यों? इसने कहा है कि सही समूह पहचानिए।
अगर सही समूह की बात करते हैं तो यहाँ पे कबड्डी और शूटिंग बॉल था, कबड्डी और शूटिंग बॉल था, और शूटिंग बॉल और हॉकी दोनों भी थे। तो ऑप्शन नंबर 2 और 4 दोनों यहाँ पे सही हो रहे हैं, इसलिए आपको यहाँ पे मिलेगा कौन, बोनस। इसलिए आपको यहाँ पे एक बोनस मिलेगा। आज वाली शिफ्टों के लिए एक बोनस आपके लिए आ चुका है। देखते हैं आगे क्या ऐसा कोई बोनस आएगा। तो देखते रहिएगा अंत तक और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इंदिरा गांधी शक्ति उद्गम प्रोत्साहन योजना राजस्थान सरकार द्वारा कब प्रारंभ की गई थी? तो बच्चों ये आपकी प्रारंभ की गई थी वर्ष 2022 में, वर्ष 2022 में। यस, नहीं 2000, अच्छा इंदिरा गांधी एक सेकंड बच्चों ध्यान दीजिएगा। इंदिरा गांधी शक्ति उद्गम प्रोत्साहन योजना राजस्थान सरकार द्वारा कब प्रारंभ की गई? तो 2019 में। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब होगा इसका। अगला क्वेश्चन नंबर 49 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर जो 49 है वो क्या है आपका? मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना संबंधित है। जो अनुप्रति कोचिंग योजना संबंधित है वो किससे है? वो है आपकी किससे बच्चों? प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग के लिए, प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग की तैयारी करने वाले बच्चों को मुख्यमंत्री के द्वारा यहाँ पे छात्रवृत्ति दी जाती है, वो है ये। यस, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। क्या है आपके लिए? देखिएगा अगला क्वेश्चन है आपका आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व स्थित है। कहाँ पे है आमागढ़? ये है जोधपुर में। यहाँ पे जयपुर में 2 जगह पे हैं बच्चों। ये दोनों जगह कौन कौन सी है? आप कमेंट बॉक्स में नाम लिख के मेरे को बताएंगे। आमागढ़ वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको काफ़ी बार बता रखा है। यस, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिएगा इससे पहले कि आपको मैंने 50 क्वेश्चन के यहाँ पे टोटल 50 क्वेश्चनों के मैंने आपको आंसर बता दिए हैं, इसलिए एक वीडियो को लाइक बनता है, एक शेयर भी बनता है और आपको चैनल को सब्सक्राइब करना भी बनता है। इसलिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन बटन को बच्चों क्लिक करना न भूलें। यस, अगला क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 51 है ठाकुर पंचम सिंह और ठाकुर छत्तर सिंह का संबंध किस स्थान के आंदोलन से था? तो भाई ये स्थान बताना है आपको, स्थान बताना। तो ये था आपका तसीमो। कौन सा? तसीमो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ये कृषि से संबंधित क्वेश्चन है। देखिएगा क्या क्वेश्चन है आपके सामने है क्वेश्चन, ये लीजिएगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ICT के प्रयोग से किसानों के निम्नलिखित में से कृषि संबंधी सूचना समय से प्राप्त करवाने के लिए कौन सी योजना क्रियान्वित की गई थी? ये की गई थी NEGPA। ऑप्शन नंबर 2 बच्चों यहाँ पे इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। यस, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अगला क्वेश्चन देखिएगा इस प्रकार से है, शिक्षण में मौखिक संकेत के अपेक्षा वास्तविक प्रत्यय अनुभव बहुत प्रभावशील होते हैं, इस कथन का आधार है। तो देखिएगा जो मौखिक संकेत है उसकी अपेक्षा जो वास्तविक प्रत्यक्ष है ना वो कहीं ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। इसका जो वो सही कथन का आधार है वो क्या है बच्चों? वो है आपका देखिएगा वो है अंतर्दृष्टि सीखना। अंतर्दृष्टि सीखना यानी कि किसी को वास्तविकता से देखकर उसको ज़्यादा अच्छे से सीखा जा सकता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की। 54 नंबर क्वेश्चन क्या था? देखिएगा निम्नलिखित में से कौन संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य थे? ऑप्शन नंबर 1 एनी गोपाल स्वामी, दूसरा जवाहरलाल नेहरू, अलाउद्दीन कृष्ण स्वामी अय्यर, सरदार पटेल। देखिए इन कोड के आधार पे आपको इस क्वेश्चन का यहाँ पे जवाब देना था बच्चों। 54 नंबर क्वेश्चन का कोड के आधार पे आपको जवाब देना था। तो यहाँ पे 1 और 3 देखिएगा 1 और 3 आपके यहाँ पे बिल्कुल सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। यस, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है भद्दर। भद्दर का संबंध किससे है? भद्दर का संबंध कैसे होते हैं? भद्दर क्या है? एक वो क्रिया है जहाँ पे सर को मुंडाया जाता है। ये कब किसके संस्कार से संबंधित है? अंत्येष्टि, जब अंतिम संस्कार किया जाता है, जब किसी की मृत्यु होती है उस उपलक्ष्य पे। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे अंतिम अंत्येष्टि संस्कार से संबंधित है ये। क्वेश्चन नंबर 56 देखिएगा, मिलान करने वाला क्वेश्चन है आपका। मिलान कीजिए कि सही उत्तर कोड का प्रयोग कीजिएगा। मूलवर्ती, क्रियाविधि, शरीर क्रिया, मनोविश्लेषणात्मक, प्रोत्साहन, फ्रॉयड। यहाँ पे इनके नाम दिए गए, इनके कोडिंग आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब देना था। तो बच्चों 56 नंबर इस क्वेश्चन का आपका जो सही जवाब यहाँ पे होने वाला है, देखिएगा क्या होने वाला है यहाँ पे। अब आपके यहाँ पे मैच करके देखते हैं। अब अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे देखते हैं तो मूल जो प्रवृत्ति है, मूल प्रवृत्ति का हो जाएगा किससे बच्चों?
मैकडूगल से। किससे? मैकडूगल से हो जाएगा। सेकंड, शरीर क्रिया का संबंध किससे हो जाएगा? आपका मॉर्गन से। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 में है ये, तो इसके अकॉर्डिंग आप डायरेक्ट यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे टिक कर सकते थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन फिर एक बार आपके सामने मिलान करने वाला है 57 नंबर क्वेश्चन। 57 नंबर क्वेश्चन क्या है? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया था बच्चों? फ्रॉयड ने दिया था। किसने? फ्रॉयड ने दिया था। इसके बाद में मनोवैज्ञानिक गुण का सिद्धांत। मनोवैज्ञानिक गुण का सिद्धांत आपको किसने दिया था? मनोवैज्ञानिक गुण का जो सिद्धांत दिया था वो बच्चों आप दिया था किसने? अच्छा ठीक है, एक मनोविश्लेषणात्मक का तो है जुंग ने, और मनोवैज्ञानिक गुण का सिद्धांत है फ्रॉयड ने। तो इसके बाद में मांग का सिद्धांत। मांग का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था? वो विलियम्स ने दिया था। विलियम्स ने दिया था। ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता से पूर्व केंद्रीय क्षेत्र के द्विसदनीय व्यवस्थापिका की स्थापना की गई थी? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है 1919 का अधिनियम। 1919 का अधिनियम बच्चों इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। यस, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के राज्यपाल नहीं रहे हैं? राजस्थान के राज्यपाल कौन नहीं रहे हैं ये आपसे पूछा था। वो है फील्ड मार्शल। फील्ड मार्शल राजस्थान के राज्यपाल नहीं रहे हैं बच्चों। बात करते हैं मेरे साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। 60 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं हम। 60 नंबर क्वेश्चन पे पहुंचने के साथ में आपको सूचित कर देता हूं कि हम यहां पे प्रत्येक पेपर के आंसर की लेके आते हैं, और आपके एग्जाम आगामी पेपर में आपको कौन कौन सा टॉपिक पे अच्छी कमांड होनी चाहिए उन सारी बातों के लिए मैं लेकर आप पे वीडियो जरूर लेके आता हूँ। इसलिए आगे के जितने भी पेपर हैं उनके आंसर की देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन बटन को क्लिक कीजिएगा। देखते हैं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। ये क्वेश्चन अपना, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी आंतरिक प्रवाह क्षेत्र के अंतर्गत नहीं है? तो वो आपकी है खारी। कौन सी नदी है बच्चों? खारी। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 आपका क्या है? निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा राजस्थान का कल्प वृक्ष कहलाता है? राजस्थान का कल्प वृक्ष कहलाता है खेजड़ी। कौन सा? खेजड़ी कहलाता है। यस, 62 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। भारत की विदेशी नीति की प्रमुख विशेषता क्या है? उपरोक्त सभी है बच्चों। क्या है? उपरोक्त सभी हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 63 की ओर चलते हैं। 63 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतर्राष्ट्रीय प्रेरक शक्ति नहीं है? आवश्यकता, अभिवर्ती, पुनर्बलन या लक्ष्य? कौन सी नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय प्रेरक शक्ति नहीं है बच्चों। अंतर्राष्ट्रीय प्रेरक जो शक्ति है वो आपकी कौन नहीं है? वो लक्ष्य नहीं है। वो कौन है? लक्ष्य नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा लक्ष्य। यस, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 पॉलिटिकल से उठाया हुआ क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उपदियों की समाप्ति बताता है? उपदियों की समाप्ति बताने वाला अनुच्छेद कौन सा है? वो है आपका अनुच्छेद नंबर 18। अनुच्छेद नंबर 18 64 का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही है, अनुच्छेद 18। यस, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व जलवायु सम्मेलन सबसे पहली बार जनेवा स्विट्जरलैंड में किस वर्ष में हुआ था? विश्व जलवायु सम्मेलन स्विट्जरलैंड में सबसे पहली बार कब हुआ था? तो सबसे पहली बार हुआ था 1979 में बच्चों। यस, मेरे साथियों चलते हैं 66 नंबर क्वेश्चन की ओर। संविधान सभा कांग्रेस थी। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत थी। यह किसने कहा था भाई? ये किसने नारा दिया था? तो ये नारा किसने दिया था? ये सारे आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे बच्चों इस क्वेश्चन का जवाब। इस क्वेश्चन का जवाब मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 3 सही होना चाहिए, बट मैं पहले ही कह देता हूँ इस क्वेश्चन का जवाब आप एक बार थोड़ा सा जरूर चेक कर लें। यस, क्वेश्चन नंबर 67 पे अगर हम बात करते हैं, 67 नंबर क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही कहा था सारे क्वेश्चन कराऊंगा। 67 नंबर क्वेश्चन है, महाद्वीपीय निम्न तट की औसत गहराई कितनी है? तो इसकी जो औसत गहराई है बच्चों वो है 150 से 180 मीटर। 150 से 180 मीटर उसकी औसत गहराई है। यस, क्वेश्चन नंबर 68 क्या? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बेराट से संबंधित नहीं है? बेराट से संबंधित कौन नहीं है? राव जी की पहाड़ी। कौन सी से? राव जी की पहाड़ी बेराट से संबंधित नहीं है। कौन? राव जी की पहाड़ी नहीं है बेराट से संबंधित। यस, क्वेश्चन नंबर 69 पे बढ़ते हैं। गढ़बिठली। गढ़बिठली कहाँ स्थित है? गढ़बिठली कहाँ स्थित है? अजमेर में। अजमेर में। गढ़बिठली कहाँ पे स्थित है बच्चों? अजमेर में है। गढ़बिठली कहाँ पे है बच्चों? अजमेर में स्थित है। यस, क्वेश्चन नंबर 70 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 क्या है?
ग्रास या जनजाति के गांव के मुखिया को किस नाम से जाना जाता है? ग्रास या जनजाति के गांव के मुखिया को किस नाम से जाना जाता है? ये है सेलोत, सेलोत के नाम से जाना जाता है बच्चों। यस। क्वेश्चन नंबर 71 नंबर क्वेश्चन क्या है? 71 नंबर आपका जो क्वेश्चन है वो है रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो आप बताएं, रूठी रानी के नाम से कौन है? उमादेव। रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? उमादेव प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 72 नंबर क्वेश्चन देखिएगा बच्चों। 72 नंबर क्वेश्चन है भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा किस कारण से प्राप्त होती है? तो ये उत्तरी पश्चिमी भाग में जो शीतकालीन वर्षा है वो किसके कारण से प्राप्त होती है? वो होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण। किससे? पश्चिमी विक्षोभ। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बच्चों। देखिए 73 नंबर क्वेश्चन, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 24 अप्रैल 1938 को। 24 अप्रैल 1938 को मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 24 अप्रैल 1938 को हुई थी बच्चों। यस। इसके बाद में अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, अभिकथन और तर्क दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। बालक जन्म से सामाजिक नहीं होता है। तर्क क्या है? बच्चों की गतिविधियां और रुचि खुद के इधर गिर्द घूमती हैं। तो ऑप्शन नंबर पहला दिया है कि सत्य है, ए सत्य है परंतु बी आर असत्य हैं। ए तो सत्य है और आर असत्य है, पहला आपको ये बात कही गई है। दूसरा क्या है? ए और आर दोनों सत्य है परंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं है ए का। बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब होगा बच्चों इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं 75 नंबर क्वेश्चन की ओर। 75 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपका, विकास का कौन सा सिद्धांत किस बात पर आधारित था कि बच्चे दूसरों के व्यवहार को देखकर और उनकी नकल करके सीखते हैं? विकास का कौन सा सिद्धांत है? ये है आपका सामाजिक अधिगम। सामाजिक अधिगम है बच्चों। ये कौन सा है? सामाजिक अधिगम। देखिएगा आपका 3/4 भाग मैंने यहाँ पे आपको आंसर की कंप्लीट करा दी है। प्रत्येक क्वेश्चन की मैंने यहाँ पे आपको आंसर की बताई है और आगे के भी सारे क्वेश्चनों के आंसर की बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यस। 77 नंबर क्वेश्चन है आपका, एक आत्म वास्तविक व्यक्ति वह है जो समाज द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को स्वीकार नहीं करता है। यस, बिल्कुल सही बात कही है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, आगे बढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है। 77 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? 77 नंबर क्वेश्चन है बच्चों आपका, निम्नलिखित में से किसे ग्रॉड टूरिज्म सर्किट में शामिल किया गया है? तो ये आपको शामिल किया गया है बच्चों, किसको? घोटिया अम्बा को। घोटिया अम्बा को यहाँ पे शामिल किया गया है। यस। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 78 नंबर आपका क्वेश्चन है, यह किसने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक अभिवृद्धि एवं विकास का व्यवस्थित अध्ययन है? ये किसने कहा था? साइको के अच्छे क्वेश्चन है ये, जे.एस. बलूम ने कहा था। ये किसने कहा था? जे.एस. बलूम ने। बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन है साइको का, जे.एस. बलूम। रीट के पेपरों के लिए भी ऐसा क्वेश्चन तैयार रखिएगा। यस। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है? तो जनसंख्या परिवर्तन का घटक कौन सा नहीं है? प्रवास है बच्चों। कौन सा है? प्रवास। देखिएगा काफ़ी सारी जगह इसके यहाँ पे आपको यहाँ पे डाउट देखने को मिल सकता है। आपको यहाँ पे साक्षरता और प्रवास दोनों देखने को मिल सकते हैं, बट प्रीवियस ईयर जो पेपरों में आरपीएससी ने सही माना है वो किसको माना है बच्चों? प्रवास को माना है। प्रवास यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। 80 नंबर क्वेश्चन। 80 नंबर क्वेश्चन क्या आपका? निम्नलिखित में से लोक देवता तेजा जी का जन्म स्थान कौन सा है? खरनाल। कांपे तेजा जी का जन्म स्थल कौन सा है? खरनाल है बच्चों। यस। बात करते हैं अगले क्वेश्चन। 81 नंबर क्वेश्चन। 81 नंबर क्वेश्चन क्या है? अप्रैल नवंबर 2021 में भारत का व्यापार शेष किस देश के अंतरिम रूप से ऋणात्मक था? तो वो था किसके? चीन के। किसके बच्चों? चीन के। तो यस, ऑप्शन नंबर 2 आपके बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82, ज्वारीय वन पाए जाते हैं। ज्वारीय वन कहाँ पे पाए जाते हैं? डेल्टा क्षेत्र में। कहाँ पे बच्चों? डेल्टा क्षेत्र में। ज्वारीय वन कहाँ पे पाए जाते हैं? डेल्टा क्षेत्र में पाए जाते हैं। बात करते हैं 83 नंबर क्वेश्चन की। 83 नंबर क्वेश्चन है आपका, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत का सीमा से संबंधित है। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत की सीमा से संबंधित है कौन? शिक्षार्थी की सामान्य बुद्धि कार्य की संख्या को एक व्यक्ति के सीमित समय में करता है। यस, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा बच्चों। बात करते हैं 84 की। 84 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? 84 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स खालिस्तान में अवस्थित हैं। कहाँ पे हैं बच्चों? ये हैं डिडवाना में। कहाँ पे? डिडवाना, नागौर, डिडवाना, नागौर, डिडवाना। याद रखिएगा, नागौर, डिडवाना।
85 नंबर क्वेश्चन, 85 नंबर क्वेश्चन है, बंडानको के पूर्णात दमन निम्नलिखित में से किसने किया था? किसने किया था बच्चों? 85 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान ने। किसने किया था? पृथ्वीराज चौहान थर्ड ने, पृथ्वीराज चौहान थर्ड ने किया था बच्चों। यस, अगले क्वेश्चन 86 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 86 नंबर क्वेश्चन है आपका, एक व्यक्ति अपने आप में बहुत सी व्यक्तिगत विभिन्नताओं में वर्गीकृत होता है। यह वर्गीकरण है सामाजिक गुणों के सी विभिन्नता, आंतरिक व्यक्तिक विभिन्नता, स्वयंगात्मक विभिन्नता या अंत व्यक्तिगत विभिन्नता। यस, अंत व्यक्तिगत विभिन्नता, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं हम आगे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है कौन सा? देखिए, गिंगा गणगौर कहाँ बनाया जाता है? गिंगा गणगौर कहाँ बनाया जाता है? गणगौर से एक क्वेश्चन और भी आज आपके सामने उठाया हुआ अभी आगे आने वाला है बच्चों, देखिएगा। गिंगा गणगौर कहाँ बनाया जाता है? गिंगा गणगौर जो बनाया जाता है बच्चों कहाँ पे? उदयपुर में। कहाँ पे बच्चों? उदयपुर में बनाया जाता है। यस, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, ईसर जी और ईसरी जी निम्न में से किससे युगम को प्रदर्शित करते हैं? ईसर जी और ईसरी जी किससे संबंधित है? शिव पार्वती से। ईसर जी किससे? शिव से, और ईसरी जी किससे? पार्वती से। यस, ये गणगौर से उठाया हुआ क्वेश्चन है बच्चों। 91 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 91 नंबर क्वेश्चन है आपका, विद्यार्थी सूचनाओं में से परे जाकर ज्ञान का निर्माण करते हैं, उनके लिए निम्न में से कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है? तो देखिएगा, ये आपका साइको का अच्छे वाला क्वेश्चन था। इसका जवाब होगा रचनावाद। रचनावाद, ऑप्शन नंबर 3 रचनावाद। क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन है आपका, जनसंख्या घनत्व मापने की विधियों में से कायिक घनत्व मापने की विधि के लिए निम्नलिखित में से किसे चुना जाता है? कुल भूमि को। किसको? कुल भूमि को चुना जाता है यहाँ पे। यस, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, आज के पेपर का 93 नंबर क्वेश्चन। हम बात कर रहे हैं सेकंड ग्रेड फर्स्ट पेपर जीके की, जो आज 22 दिसंबर 2022 को आपका हैंडल हुआ था बच्चों। यस, 93 नंबर क्वेश्चन क्या है? व्यक्तित्व मापन में रोर्सा परीक्षण का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? प्रश्नावली, क्रम निर्धारण और प्रक्षेपीय या परिसूची। तो ये आपका किया जाता है बच्चों किस रूप में? प्रक्षेपीय तकनीकी में। प्रक्षेपीय तकनीकी में किया जाता है बच्चों। यस, बात करते हैं 94 नंबर क्वेश्चन की। 94 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया था? 94 नंबर क्वेश्चन को एक बार थोड़ा सा जूम इन करते हैं। यस, अब देखिए, इनमें से कौन सा समाज विरोधी बालकों के बारे में सत्य नहीं है? जो सत्य नहीं है वो आपको बताना था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 होना था। समाज विरोधी बालक के लिए लक्ष्य यथार्थवादी होते हैं। यस, अगला 95 नंबर क्वेश्चन। 95 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या था? 95 नंबर क्वेश्चन था आपका, राजस्थान विधानसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन को ध्यान से पढ़िएगा। 1 नंबर, अध्यक्ष का निर्वाचन उस तिथि का होगा जो सदन तय करेगा। यह सही बात है। उस तय तिथि की सूचना राज्यपाल प्रत्येक सदस्य को भेजेगा। ये भी सही बात है। पहली और दूसरी दोनों सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 पहला और दूसरा दोनों सत्य है। यस, क्वेश्चन नंबर 96 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 96 आपके सामने है, भेड़ की नस्ल से संबंधित क्वेश्चन। ये आपको कल भी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सी नस्ल भेड़ की है? तो वो है आपकी पुग्गल। कौन सी है बच्चों? पुग्गल है। कल भी मैंने कहा था, इसको अच्छे से पढ़ लेना। कल वाला अगर आपने आंसर की देखिए तो आपको पता चल गया है। यस, जीवन शिक्षा कुटीर की स्थापना किसने की? जीवन शिक्षा कुटीर की स्थापना किसने की थी? तो जीवन शिक्षा कुटीर की जो स्थापना थी वो बच्चों की थी पंडित हीरालाल शास्त्री ने। पंडित हीरालाल शास्त्री ने की थी। यस, आम्र वर्षा। अगला क्वेश्चन है जो आपका है आम्र वर्षा से संबंधित। तो ये क्वेश्चन आपका क्या है देखिएगा, आम्र वर्षा भारत के किस राज्य या क्षेत्र से संबंधित है? वो है दक्षिणी भारत से। किससे? दक्षिणी भारत से संबंधित है बच्चों। यस, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99 देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी कालीबंगा के उत्खनन के संबंधित नहीं है? कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं है तो वो कौन है बच्चों? वो है आपकी पीजी लाल जी। देखिएगा, याद कीजिएगा आप कहाँ पे रहते हैं? पीजी में रहते हैं। और आप किसी का जो आपका प्यारा कौन है? लाल है। तो पीजी लाल आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 100 आज के पेपर का अंतिम क्वेश्चन देखिएगा। मैंने आपको सारे के सारे 100 के 100 क्वेश्चनों के यहाँ पे आंसर के आपको बता दिया बच्चों। तो आपका इतना सा करते हुए बनता है कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सेशन को वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा। अंतिम क्वेश्चन का आपका आंसर देखते हैं क्या होने वाला है।
सृजनात्मक मापन के लिए निम्न में से एक सृजनात्मक परीक्षण का मुख्य घटक है, कौन सा है? तो इसका मुख्य घटक जो होने वाला है आपका अपसारी चिंतन है बच्चों। अपसारी चिंतन ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही जवाब है। तो आगामी पेपरों की आंसर की पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल आइकन बटन को क्लिक करें ताकि आगे आने वाले हर एक नोटिफिकेशन की सूचना आप तक मिल सके। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।